और प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप सबको राधे राधे। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक और बीमा। क्या पढ़ रहे थे भैया? मात्रक और बीमा। तो इस बात को समझिएगा, मात्रक और बीमा हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, और उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा रखा है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। तो अभी जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइब बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग बस चैनल जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ उसको देखते रहिए, शेयर करिए। आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत, समझो वही मेरी गुरु दक्षिणा है, और कुछ है नहीं बच्चों। बस आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी मैं आप लोगों के अच्छे जो सवाल हैं जो कम एयरफोर्स में पूछ सकते हैं, उन सवालों को मैं लेकर के आता रहूँगा। तो चलो बच्चों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बीमा वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बता दिया था कोणीय संवेग की बीमा निकालना हम लोग बता दिए थे भैया। अगला जो है प्लांक नियतांक की बीमे सूत्र याद कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र का बीमीय सूत्र है ना। पहला ऑप्शन दिया है भैया ml2t पे -1, ml2t पे -1। दूसरा बी ऑप्शन दिया है भाई ml2t, ml2t। और तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों m2l2t2, m2l पे 2 t पे 2। और बच्चों चौथा जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन दिया m पे -1 और t पे -2, m पे -1 और t पे -2। आप लोग क्वेश्चन देखिए बच्चों। प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र है। कह रहा है बच्चों कि प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र है। तो प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र क्या, और प्लांक नियतांक किसके बराबर होता है? प्लांक नियतांक जो है बच्चों वो किसके बराबर होता है, इस पर जो सबसे पहला वीडियो था उसमें मैंने चर्चा किया था कि प्लांक नियतांक किसके बराबर होता है। वहाँ से MKS पद्धति में आप मात्रक निकालिएगा। तो इसका सूत्र सही इसका बीमा होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर पहला है ml2t पे -1, इसका सही आंसर होगा। और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बीमा हो जाएगा। ये इसका क्या होगा? बीमा होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ज़रूर एक बार और इस पर चर्चा कर दिया करूँगा, लेकिन बहुत कोई ज़रूरी नहीं इस पर चर्चा करना, क्योंकि प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया है। बस हम आपको क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं यार, क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन आता कैसे, बस वही मैं करा रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी तो प्लांक नियतांक किसके बराबर होता है ये मैंने बताया ही था। और प्लांक नियतांक किसके बराबर होता है, उसका MKS पद्धति मात्रक क्या होता है उस पर भी हमने चर्चा किया था। बस बीमा भी मैंने बताया था, बीमा कैसे निकाला जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। भाई मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा वो मैं करा रहा हूँ, नहीं तो फिर बाकी प्लांक नियतांक फिर बताऊँ, फिर उसका MKS पद्धति मात्रक निकालूँ, बहुत लंबा टाइम, तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर इसका मतलब तो वही हो गया बच्चों, जो पहला वीडियो बनाया उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वही चीज़ मैं वहाँ बताया, वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो क्या मतलब निकलेगा? कोई उसका सेंस नहीं निकल कर आ रहा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। बस हम करा रहा हूँ कौन कौन से जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना, जो मेन क्वेश्चन है जो कंपटीशन में एयरफोर्स के एग्जाम में और नेवी के एग्जाम में आ सकता है, केवल मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, केवल मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की बीमा है ना, विद्युत प्रतिरोध की बीमा, विद्युत प्रतिरोध की बीमा। ऑप्शन ए क्या भैया? ऑप्शन ए है m पे 1, l पे 2, t पे -3 और a पे -2, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों m पे -1, l पर 2, t पे -2 और a पर -2, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन सी क्या कह रहा है बच्चों? m पर 1, l पर 2, t पे -2 और a पे -1। और चौथा ऑप्शन हो गया बच्चों, चौथा ऑप्शन हो गया m पर सवाल में दिया है, ऑप्शन में वही लिख रहा हूँ जो सवाल में दिया है बच्चों, l पर 2, t पर -3 और a पे -2। आप बता दीजिए बच्चों विद्युत प्रतिरोध की बीमा क्या हो जाएगी? विद्युत प्रतिरोध की बीमा क्या होगी? आप लोग बता दो भाई फटाफट से, विद्युत प्रतिरोध की बीमा क्या हो जाएगी?
तो कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध किसके बराबर होता है, वो मैंने आपको बताया था। सवाल किस टाइप का आता है, ऑप्शन क्या देता है, मैं बस उस पर आपको चर्चा कर रहा हूँ। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ और फटाफट से जब तक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, समझ लीजिए, जब समझ कर मैं मिटाता हूँ और कहता हूँ चलो अगला क्वेश्चन देखो, जब तक मैं मिटाता हूँ अगला क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, तब तक आप फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तब तक आप फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलो भैया देखते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध की बीमा होगी क्या, विद्युत प्रतिरोध की बीमा क्या होगी बच्चों, तो विद्युत प्रतिरोध की बीमा हो जाएगी M पर 1 L पर 2 T पे -3 A पे -2, यानी पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी ये आंसर इसका क्या होगा बच्चों, सही होगा। अगला क्वेश्चन चलो देखें भाई, अगला क्वेश्चन कैसा आता है। ये सब आए हुए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में, एयरफोर्स में किसी न किसी साल ये पूछे गए क्वेश्चन है भाई, तो उसी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, तो उस पर जरा आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स की बीमा है, विद्युत फ्लक्स समझिए, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बीमा है, बीमा है, विद्युत फ्लक्स की बीमा। पहला ऑप्शन क्या दिया बच्चों, इसमें पहला ऑप्शन दिया है M पर -1 L पर 2 T पर -3 और A पर क्या हो जाएगा -2, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया भाई, दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन M पर 1 L पर 3 T पर -3 और A पर -1। इसका दूसरा, तीसरा ऑप्शन दिया बच्चों, तीसरा ऑप्शन दिया है M पे -1 L पे -2 T पर 4 और A पर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया बच्चों, चौथा ऑप्शन है M पर 1 L पर, M पर दिया बच्चों 1 L पर 1 T पर -3 और A पर -1, ये दिया है। आप बता दो भैया इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स की जो बीमा है वो क्या होगी, विद्युत फ्लक्स की बीमा, पहला ऑप्शन दिया M पर -1 L पर 2 T पर -3 A पर -2, दूसरा ऑप्शन M पर 1 L पर 3 T पर -3 A पर -1, तीसरा ऑप्शन दिया M पर -1 L पे -2 T पर 4 A पर 2 और चौथा ऑप्शन दिया M पर 1 L पर 1 T पर -3 A पर -1। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा बच्चों। तो विद्युत फ्लक्स की जो बीमा हो जाएगी M पर 1 L पर 3 T पर -3 A पर क्या आ जाएगा -1 होगा। ये क्या निकल कर आया बच्चों, MKS पद्धति में मात्रक, और MKS पद्धति में मात्रक पर क्या निकल गया बच्चों, बीमा निकल गया। ऐसा ही क्वेश्चन बस पूछने वाला है आपके परीक्षा में, और ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने का 99% गारंटी है बच्चों कि आ सकता है ये आगे जब भी पेपर होगा उसमें। तो आप इन चीज़ों को खूब बारीकी से करिए, समझिए। विद्युत फ्लक्स मैंने बताया है कि विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है। तो ये अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं, ये अगर बातें आपको समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई। प्रेरकत्व की बीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया है। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व की बीमा है। ऑप्शन दिया भैया, पहला ऑप्शन दिया बच्चों प्रेरकत्व की बीमा, पहला ऑप्शन दिया है M पर -1 L पे -2 T पर 4 और A पर 2, ये दिया पहला ऑप्शन। जो ऑप्शन दिया है पेपर में मैं वही लिख रहा हूँ बच्चों। बी ऑप्शन जो बी है वो क्या दिया है, M पर 1 L पर 3 T पे -3 और A पर -1। ऑप्शन जो सी है बच्चों वो क्या दिया है, M पे 1 L पे 2 T पर -2 और A पर -2, ये दिया बच्चों। और चौथा ऑप्शन इसका दिया है बच्चों, चौथा ऑप्शन दिया है M पर 1 L पे 2 T पर -3 और A पे -2, ये दिया है। कह रहा है कि प्रेरकत्व की बीमा निम्नलिखित में से क्या होगी। तो प्रेरकत्व, अब आपको जानना पड़ेगा कि प्रेरकत्व किसके बराबर होता है। ये भी मैंने आपको बताया है
कि प्रेरकत्व किसके बराबर होता है, और प्रेरकत्व जब किसके बराबर होता है उसका एमकेएस पद्धति मात्रक क्या होगा बच्चों, और एमकेएस पद्धति मात्रक निकाल के हम लोग क्या निकाल देंगे बच्चों, बीमा निकाल देंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, क्योंकि वो चीज़ें मैं बता रखा है, बस मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, कैसा क्वेश्चन आता है ये बस आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सही, यानी m पर क्या हो जाएगा -1, L पर 2, T पे -2 और A पर क्या हो जाएगा -2। तो ये बातें आप क्लियर कर पा रहे होगे बच्चों। तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को फटाफट से बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बल आघूर्ण की बीमा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बल आघूर्ण की बीमा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की बीमा, की बीमा है, बल आघूर्ण की बीमा। पहला ऑप्शन दिया बच्चों इसमें ML2T पे -2, देखो कितना बढ़िया बात है, ठीक है कि नहीं। बल आघूर्ण का चाहे कोई भी आघूर्ण का बल अगर लिखा है तो क्या होगा, आप इस बात से समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों इसका MLT पे 2 है ना। तीसरा ऑप्शन दिया है MLT पे -1 और चौथा ऑप्शन दिया बच्चों, चौथा ऑप्शन दिया है MT पर -2, है कि नहीं भैया। बल आघूर्ण और बल की बीमा आपको पता थी, यहाँ पर बल आघूर्ण दे दिया, कोई बात नहीं है, बल तो बल ही होता है, चाहे वो घूम घूम कर लगे चाहे डायरेक्ट लगे, लेकिन है तो बल आघूर्ण। बोलो भाई वो है तो क्या, बल आघूर्ण ही है ना, यानी क्या है, कुल मिलाकर बल ही तो है। तो बल का बीमा आपको पता है क्या, ML2T पे -2, यानी इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो कह रहा है कि इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो बच्चों क्या होगा, सही होगा। यानी मैं आपको जो बताना चाह रहा था इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों आते हैं इससे। और आज ये मैं चैप्टर समाप्त करता हूँ बच्चों, क्योंकि कल मैं जब स्टार्ट करूँगा तो सदिश और अदिश स्टार्ट करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा चैप्टर है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। तो ऐसा ही इससे क्वेश्चन आता है, आप जितनी भौतिक राशियों पे भौतिक राशियों को जानेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बीमा निकालना बच्चों प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। भौतिक राशि लिखिए, उसका मात्रक निकालिए, एमकेएस पद्धति में उसका बीमा लिखिए, भौतिक राशि मात्रक बीमा, ऐसे आप करते रहेंगे बार बार। जब प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही ये बातें आपको क्लियर होंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप फिर आगे हम लोग कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सदिश और अदिश, सदिश और क्या अदिश स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़िए, आप सबका भगवान भला करें। जय हो।